आप भी टीनेजर है, क्या आप भी टीनेजर है और आपका हेयर फॉल हो रहा है, वो भी विदाउट एनी रीज़न, तो उसके पीछे तीन मेन रीज़न होने वाले हैं। तो मैं आज वीडियो में यही तीन रीज़न आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों इन तीन रीज़न की वजह से आपका हेयर फॉल हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप टीनेजर है तो आपके हेयर फॉल का रीज़न डीएचटी नहीं है, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन नहीं है, क्योंकि ये एडल्ट्स में होता है और टीन्स में नहीं होता। टीन्स में ये कंडीशन पाई ही नहीं जाती। तो डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन वाले हेयर फॉल में क्या होता है कि मेल पैटर्न बॉन्डनेस होती है, यहाँ से धीरे धीरे यहाँ पे बाल जाने लगते हैं। तो वो वाला हेयर फॉल आपको होगा नहीं। अगर आप टीनेजर और आपको हेयर फॉल हो रहा है तो उसका मेन रीज़न होगा कि आपकी लाइफस्टाइल है, आपका डाइट, और वो हेयर फॉल होगा आपकी यहाँ से कहीं से भी हो सकता है। मतलब ओवरऑल स्कैल्प से जो हेयर फॉल होता है उसे हम कह सकते हैं एज अ टीनेजर हेयर फॉल। तो उसके पीछे तीन मेन रीज़न होंगे। तीन मेन रीज़न आपको अभी बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है पुअर डाइट। पुअर डाइट कब होती है? जब बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाती है, मेस का खाना खाते हैं, तो बच्चे को खाना नहीं मिलता ना अच्छा, तो उसकी वजह से प्रोटीन डिफिशियंसी, जिंक डिफिशियंसी, कैल्शियम डिफिशियंसी एंड अदर थिंग्स, केराटिन की डिफिशियंसी होती है, जिसकी वजह हेयर फॉल होना तो ऑब्वियस सी बात है। इतनी डिफिशियंसीज होगी, मेन 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 इंग्रेडिएंट्स जो हेयर के लिए इंपॉर्टेंट है वो कम मिलेंगे तो हेयर फॉल तो होना है, वो तो पक्का है। एंड अगेन हमारा आगे आता है कि बच्चे क्या जो घर पे रहते हैं वो भी पूरा डाइट ले रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? बच्चे पूरा डाइट क्यों रहते हैं? बच्चों को खाना पसंद ही नहीं आता। लीफी वेजिटेबल पसंद नहीं थी किसी को, नॉनवेज भी पसंद नहीं आता किसी को, कुछ पसंद ही नहीं आता ठीक से। जो पसंद है वही अच्छा खाएंगे, जैसे मैगी पसंद है तो मैगी खाएंगे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी इंडिया में। हमें ये समझना होगा कि हमें हेल्दी डाइट लेनी पड़ेगी, तब जाके हम कुछ कर पाएंगे। तो हेल्दी डाइट लो और अपना हेयर फॉल कम करो बेसिकली। आगे आता है स्ट्रेस। सेकेंड पॉइंट है स्ट्रेस। स्ट्रेस इज नॉट अ वन टाइप। स्ट्रेस का कोई एक टाइप नहीं है। स्ट्रेस में बहुत टाइप आते हैं, जैसे वेट लॉस वाला स्ट्रेस हो गया, टेंशन वाला स्ट्रेस मतलब पढ़ाई वाला स्ट्रेस हो गया, या कोई अदर फिजिकल स्ट्रेस हो सकता है, तो जिसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ाई वाले स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे। जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं उन्हें सोने का टाइम कम नहीं मिलता, सोने का टाइम कम नहीं मिलता तो बेसिकली हेयर फॉल होना लगता है, मतलब यहाँ से ऐसे कहीं से भी बाल जाते हैं। तो वो हुआ एक टाइप का स्ट्रेस। एंड अगेन दूसरे टाइप का स्ट्रेस है हमारा, ये तो हुआ फिजिकल, और होता है फिजिकल। जो बच्चे काफ़ी ज़्यादा वर्क करते हैं, हार्ड वर्क मतलब काम करते हैं बहुत ज़्यादा, घर का काम हो, बाहर का काम, या फिर कहीं काम को जाते हैं, तो उनके साथ भी ये होता है, हेयर फॉल उनको होता है। देन अगेन एक स्ट्रेस आता है वेट लॉस वाला स्ट्रेस। तो वेट लॉस वाले स्ट्रेस में क्या होता है कि जब हम वेट लॉस करते हैं तो पूरी बॉडी अपने फैट के साथ अदर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन भी लूज कर देती है, उधर कैल्शियम लाइक जिंक, उधर जो सेवड चीज़ें होती है वो लूज करती है, जिसकी वजह से वेट लॉस के वक्त हेयर लॉस होता है। उसमें एक कंडीशन आती है टेलोजन इफ्लुएम। उससे उसमें क्या होता है, 1 से 2 या फिर 7 साल तक भी हमारे पूरे बाल यहाँ से पूरे स्कैल्प से झड़ते हैं। तो अगर आपको उस टॉपिक पे पूरी वीडियो चाहिए तो मैं बताऊंगा। देन अगेन आता है ओवर स्टाइलिंग, हमारा थर्ड पॉइंट। तो ओवर स्टाइलिंग में क्या होता है कि बच्चों को इस एज में चस्का लगा होता है, अच्छे हेयर स्टाइल बनाऊंगा, अच्छा दिखूंगा, अच्छी लड़कियां पटेंगी, पर ये लॉन्ग टर्म में बहुत बुरी चीज़ है। जो लोग जेल से इस्तेमाल करते हैं, वैक्स इस्तेमाल करते हैं, पोमेड से इस्तेमाल करते हैं, उनके बाल तो वैसे ही खराब हो जाते हैं और आगे जाके लॉन्ग टर्म में टिक नहीं पाते और हेयर फॉल शुरू हो जाता है। तो होता क्या है, हमें ओवर स्टाइलिंग को किसे अवॉइड करना है? तो ओवर स्टाइलिंग को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना है? कम से कम प्रोडक्ट्स लगाने, और कम से कम प्रोडक्ट लगाते हुए भी वो रूट्स में नहीं लगाने, और एक हफ्ते में 1 से 2 बार ही लगाने, ज़्यादा नहीं लगाना। यही कभी आपको फंक्शन में जाना है तो कम से कम ट्राई करना कि कम से कम अमाउंट और कम से कम टाइम के लिए लगाए, और उससे बाद में धो दे, अगले दिन धो दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना बाल तो गए। और लगानी वो कभी भी रूट में नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट, जेल हो, वैक्स हो, पोमेड हो, हेयर वॉल्यूमनाइजिंग पाउडर हो, कोई भी चीज़ हमें ऐसे रूट्स में नहीं लगानी, और फिर आपके बाल ठीक रहेंगे। और अगेन एक बात आती है कि ओवर हीटिंग, वो जो ओवर हीटिंग होती है ना, कई बच्चे यूज़ करते हैं, क्या बोले उसे, हेयर ड्रायर यूज़ करते हैं। हेयर ड्रायर यूज़ करने से क्या होता है कि वो पूरे स्कैल्प को गर्म करके वो स्कैल्प के हेयर फॉलिकल को वीक कर देता है, तो फिर वो बाल निकलने लगते हैं। तो
हो सके तो हेयर ड्रायर यूज़ ही मत करो, और करना ही है तो कोल्ड वाला यूज़ करो, कोल्ड मोड में यूज़ करो। एंड अगर आप बाहर जा रहे हैं कहीं गाड़ी पे, मोटरसाइकिल पे, तो सर पे अवश्य कैप पहने, एक टोपी पहने सर पे, क्योंकि क्या होता है, वो भी एक हेयर ड्रायर की तरह ही आपके बालों पे प्रभाव पड़ता है उसका, उस हवा का और समर का।